हे गाइस, वेलकम टू ब्लॉग्स विद मायरा। और जो भी मेरा चैनल देख रहे हो पहली बार तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे सुबह के 8 बज चुकी हैं और मेरे बेटे का स्कूल है 7:45 का। तो मैं उसे छोड़ के अभी जैसे ही तुरंत आई हूँ तो मेरा सबसे पहले ये वाला काम रहता है कि चद्दर झाड़ने का है, उसके बाद झाड़ू वाड़ू लगाने की है। क्योंकि मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया है, बस मैंने उसके लिए बनाया था सुबह मॉर्निंग में, तो वो टिफ़िन में उसे दे दिया है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं जब बेटा मेरा स्कूल चला जाता है उसके बाद का जो ये रूटीन है, मैं किस तरह से अपनी 1.5 साल की बेटी के साथ घर का पूरा काम भी करती हूँ और घर की साफ़ सफाई भी रहती है पूरी। मेरा घर एकदम चमकता दमकता भी रहता है। जबकि आपको पता है कि जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनका घर कितना अस्त व्यस्त रहता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा जो घर है एकदम ठीक ठाक रहता है, साफ़ सुथरा रहता है। जबकि छोटे बच्चे भी हैं, दो साथ में। तो एक बेटे को मैंने स्कूल छोड़ दिया है और जो मेरी छोटी बेटी है अभी मैंने उसमें खिलौने दे दिए हैं, वो है नीचे में खेल रही है। तो मैंने कहा तब तक मैं फटाफट से अपने जो चद्दर वद्दर जो भी होती है वो मैं सबसे पहले झाड़ दूँगी। क्योंकि सबसे पहले ये होता है ना कि चद्दरें झाड़ ली, थोड़ा बहुत जितनी भी धूल जमी रहती है, जितनी भी गंदगी रहती है कोनों कोनों में जमी, वो झाड़ दी। उसके बाद झाड़ू लगाने का मज़ा आता है। नहीं तो फिर पहले झाड़ू लगा दी ना तो धूल वगैरह वैसे ही जमी रहती है। तो मैंने अभी नाश्ता बिल्कुल नहीं किया है। मैंने कहा मैं नाश्ता तभी करूँगी, मैं पहले सबसे पहले घर की पूरी क्लीनिंग कर दूँगी, उसके बाद आराम से नाश्ता किया जाता है। क्योंकि ये होता है ना कि गंदगी अगर पूरे कमरे में पड़ी रहे तो फिर खाने का मन भी बिल्कुल नहीं होता है। तो बस बेटे को छोड़ने के बाद मेरा जो सबसे पहला काम है वो यही रह जाता है कि पूरे कमरे की जो क्लीनिंग है वो किस तरह से करनी है। हालांकि मेरे पास एक कमरा, किचन और अटैच लैट्रिन बाथरूम है, बस इतना ही है। लेकिन इसी कमरे पे मुझे पूरा दिन लग जाता है कभी कभी तो, अगर मुझे अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी हो। अगर मुझे इसी तरह से करनी है कि चद्दरें झाड़नी है, चद्दरें झाड़ के फिर लगानी है, थोड़ा डस्ट वस्ट रहती है जो भी टीवी में सबसे ज़्यादा तो जब हम जैसे टीवी देखते हैं तो टीवी की जो शीशे हैं आप देख रहे हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा धूल जमी रहती है, इसको झाड़नी होती है। थोड़ा बहुत जो फूल लगे हुए हैं इसके ऊपर, जो फूलदान है उनको भी साफ़ करना होता है और झाड़ू लगानी होती है पूरे कमरे में। उसके बाद बाहर झाड़ू लगानी है, उसके बाद पोछा लगाना है। तो इन सब को निपटाने में मुझे ज़्यादा नहीं, मतलब 1 घंटा लग जाता है। क्योंकि बाहर भी बहुत बड़ा बरामदा है, उसको भी साफ़ करना होता है, पानी डालना होता है, पौधों में पानी डालना होता है, काफ़ी काम हो जाता है। फिर उसके बाद किचन में भी अपने लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना होता है, पूरे कमरे की किचन की क्लीनिंग करनी होती है। तो ये छोटे मोटे जितने भी काम होते हैं ना, तो 1 घंटा कभी 1.5 घंटा। और साथ में आप समझ सकते हैं कि छोटी बेटी भी साथ में, उसको भी देखना होता है क्योंकि वो भी बीच बीच में डिस्टर्ब करती रहती है। तो इस तरह से मेरा कभी कभी तो पूरा दिन निकल जाता है। लेकिन कभी कभी अगर वो चुप रहे, यानी कि उसने खिलौने दे दिए या फिर कभी थोड़ा खेल में लगा दिया, तो इस तरह से मेरा जो काम है फिर वो निपट जाता है जल्दी से। तो यहाँ पे उसके बाद मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ और किचन में मैं अपने लिए आज बना रही हूँ नमक के पराठे। नमक के पराठे मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। कभी जैसे सब्ज़ी वगैरह नहीं रहती है तो ज़्यादातर जो मैं है नमक के पराठे ही यूज करती हूँ। आप लोग भी बताइएगा कि नमक के पराठे किसको बेहद पसंद है। जिस तरह से मुझे अच्छे लगते हैं ना, तो शायद आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें नमक के पराठे बहुत अच्छे लगते होंगे चाय के साथ। मैं तो अक्सर यही करती हूँ, सुबह के टाइम बेटे को भी कभी नमक का पराठा दे दिया, अपने लिए भी नमक के पराठे बना दिए। और ये है, अभी तो मैं घी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि घी मेरे पास अभी है। तो यहाँ पे एक अंडा था बचा हुआ, उसकी मैंने जो है थोड़ा बहुत ब्रेड भी थी बची हुई, तो मैंने क्या किया है वो अंडे में ब्रेड लगा के कुछ मैंने हन्नी को दिया था टिफ़िन में और 1-2 बच गई थी तो मैंने अपने लिए रख दी है। और ये मेरा सिंपल सा ब्रेकफास्ट है, चाय है, नमक के पराठे हैं और ये ब्रेड के अंडा ब्रेड है। तो यहाँ पे ये नाश्ता वास्ता भी मैंने कर लिया था। मिष्टी तो खाती नहीं है, उसके लिए कभी दलिया बना लेती हूँ, कभी मूंग दाल की खिचड़ी बना लेती हूँ, कभी कुछ बना लेती हूँ, जैसे ही मुझे टाइम लगता है, जिस तरह से मुझे लगता है कि हाँ ये बनाना है तो उस तरह से मैं उसके लिए मैनेज कर लेती हूँ। वैसे खाना बहुत कम खाती है, खिलाना पड़ता है उसे।
और यहाँ पे ये थोड़े बहुत जो मनी प्लांट है ना, तो इनमें बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है आजकल, क्योंकि मैंने इसमें डाला है चाय की पत्तियाँ। और आजकल मैं रोज़ाना इसमें चाय की पत्तियों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैं देख रही हूँ इसमें मतलब रोज़ाना एक ना एक नई पत्ती आ ही रही है। पहले तो एक बार बीच में काफ़ी मुरझा गए थे, लेकिन आजकल इनमें बहुत ज़्यादा ग्रो देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे ये जो चारों के चारों गमले ना छोटे छोटे से मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, विंडो में मेरे रखे रहते हैं। ये बहुत अच्छी इसमें ग्रो भी हो रही है। और यहाँ पे खाना वाना खाने के नाश्ता करने के बाद यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ पूरे किचन की क्लीनिंग, क्योंकि झाड़ू मेरी लग चुकी थी। बाहर वाले जो कमरा है उसकी मेरी पूरी सफाई हो गई थी। और फिर मिष्टी को मैंने यहाँ पे अपने साथ यहाँ पे बिठाया। यहाँ पे स्लैब में मैंने दिखाया नहीं है आपको, लेकिन मेरी ज़्यादातर जो है वो गैस के बगल में यानी स्लैब में ही बैठी रहती है, ताकि मैं उससे थोड़ा बहुत गुनगुना लूँ, बात कर लूँ और उसका भी मन बिजी रहे, और साथ ही साथ मैं अपने छोटे मोटे काम भी करते रहूँ। तो यहाँ पे मैं यही करते रहती हूँ, ताकि वो मम्मी को देखते रहेगी कि काम भी हो रहा है, और साथ ही साथ मेरा काम भी देखते रहेगी मम्मी किस तरह से काम कर रही है। और उसके पास में कभी पानी की बोतल दे देती हूँ, कभी पानी का गिलास दे देती हूँ, कभी कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना नॉर्मल सी, ताकि उसका भी मन बहला रहे कि मम्मी यहीं पे है, काम पे लगी हुई है और साथ ही साथ मुझे देख भी रही है। तो इस तरह से मैं अपने दिन भर के छोटे मोटे जितने भी काम है अपनी बेटी को ले के साथ में करती रहती हूँ। कभी बाथरूम में ले जाना हो ना, कपड़े वगैरह धोने की ज़रूरत पड़ती है ना मुझे, जैसे कपड़े मैं बैठ के धोती हूँ, तो मिष्टी भी बिठा दूंगी साथ में, वो भी देखती रहेगी मम्मी किस तरह से काम कर रही है, और उसे ये भी नहीं लगे कि मम्मी मेरे से दूर है, बस नज़दीकी है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी बर्तन है वो मैंने धो दिए थे। और आप पता ही है कि पूरी स्लैब जो है वो गंदी हो जाती है, चाहे खाना एक आदमी का बने चाहे 10 आदमियों का बने, तो पूरी स्लैब होती है गंदी, उसको भी साफ़ करना होता है। उसके बाद जो हमारा सिंक है उसको भी क्लीन करना होता है। तो ये मेरा रोज़ाना का ही काम होता है, यानी कि आज का ही नहीं है। प्रॉपर तरीके से मैं सुबह मॉर्निंग में इस तरह से कंटिन्यू काम करती हूँ। इस तरह से पूरी सिंक की सफाई होती है, पूरी स्लैब की सफाई होती है अच्छे से। और इसके बाद यहाँ पे ये सुबह मतलब मॉर्निंग का ही टाइम है, अभी दिन नहीं हुआ है जब मैंने किचन क्लीन कर दिया है। तो मिष्टी मैंने अभी इस साइड रख ली है यहाँ पे स्लैब में, और यहाँ पे मैंने उसमें एक केला भी दे दिया था। मैंने कहा साथ साथ वो खाती रहेगी और मुझे थोड़ा बहुत मुझे और काम करने का मौका मिल जाएगा, ताकि मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि मुझे यहाँ पे बनाना है बनाना शेक। और ये बनाना शेक मैं एक बार में बना लूँगी, ताकि मैंने कहा 2 से 3 बार यूज़ हो जाए, जैसे कि दिन में पी ले, थोड़ा शाम को पी ले बच्चे। मिष्टी भी इसी तरह से पी लेती है। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 केले जो हैं कट कर दिए हैं, चीनी मैंने इसमें डाली है। और अभी देख रहे होंगे आप मिष्टी थोड़ी सी आपको दिखाई दे रही होगी, पीछे बैठी हुई है, और इसको 1-2 चक्कर में मैं घुमा लूँगी। इसके बाद यहाँ पे 1 गिलास मैं पी लूँगी, थोड़ा बहुत अगर मिष्टी पीती है तो वो भी पी लेती है, और फिर हन्नी आएगा स्कूल से तो उसको भी मैं 1 गिलास दे देती हूँ। फिर कभी वो शाम को भी पी लेता है जब वो खेलने से आता है। तो इतना कुछ था मेरे किचन में जो अभी तक आपने देखा। और इसके बाद ये देखिए मिष्टी यहाँ पे बेड में बैठी हुई है, उसको थोड़ा बहुत मैंने कुछ और भी दे दिया है सामान, ताकि उसमें उलझी सी रहे। और अभी हो चुका है हन्नी को लेने का टाइम, और हन्नी को लेने का टाइम होता है 1:15 बजे के बीच में। तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा मैनेज करना पड़ता है मिष्टी के साथ। तो अभी मैं जाऊँगी अपने बेटे को लेने के लिए। और आज का ब्लॉग आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो ये भी बताइएगा, गंदा लगा तो ये भी बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग अच्छे सी वीडियो के साथ।